वास्तव में अज्ञानतावश हम भले ही हमारा मार्ग अलग ढूंढ लें, लेकिन व्यक्ति जब तक प्रभु की शरण में नहीं आता तब तक संतुष्टि, शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं करता। अपने आप को धन्य भागी माने कि प्रभु ने आपको सही मार्ग पर, अपने मार्ग पर जोड़ रखा है। संसार का धन यहीं रह जाना है, लेकिन जो वाकई में साथ जाएगा वो केवल और केवल प्रभु का नाम है, आपके द्वारा किए अच्छे कार्य हैं। इसलिए कहें, इस पंक्ति को मुझे बड़ी प्यारी लगती है। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, जब आप मिल गए तो हो, जब आप मिल गए व्यक्ति मंजिल पा लेता है, धनवान हो गया वो, जब आप मिल गए तो धनवान हो गया। आज कर्दम ऋषि जाते हैं, देवहूति उदास हो जाती हैं और कहते एक दिन बड़ी अशांत रोती रहती हैं। कुछ दिन बाद जब बाहर लौटती हैं, अपनी झोंपड़ी के अंदर से बाहर आते हैं तो देखती हैं कि कपिल भगवान सामने बैठे हैं। उदास मन से आज भगवान की शरण में चली जाती। दुनिया में बहुत भटकी, बड़ी अशांति मिली मुझे। तन्त्वा गता अहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्, जिगांशया अहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। चरणों में पड़ जाती हैं। प्रभु, हे कपिल, आप संसार को निवारण करने के लिए कठोर कुल्हाड़ी के समान हैं। इस संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए आप कुल्हाड़ी के समान हैं। मैं संसार में फंसी हुई हूँ, मुझे निकाल लीजिए, मुझे उबार लीजिए। मेरे बराबर कोई सुखी ना होगा और मेरे समान सुख किसी ने देखा ना होगा। कि मैंने जन्म लिया तो मनु महाराज के यहाँ, मेरे दादा ब्रह्मा, मेरे परदादा नारायण, मेरा पति भी इतना ब्रह्मनिष्ठ संत, और मेरे पुत्र साक्षात भगवान। मुझे महलों का सुख मिला तो मुझे भजन का भी सुख मिला। पति के साथ मुझे बड़े वैभव का भी सुख मिला। जो सुख बड़े बड़े देवताओं की स्त्रियों को नहीं मिलता, वो मेरे पति के समय मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी तपस्या से इतना सुंदर विमान बनाया जिसमें हजारों वर्ष तक मैंने सुख भोगा। लेकिन मेरी इंद्रिय अभी भी तृप्त नहीं हुई, मेरा मन अभी भी सुखों से भरा नहीं है। फिर भी मेरा मन सुखों की ओर दौड़ता है। मन सताता है कि मैंने अभी ये नहीं, मुझे और सुख चाहिए, मुझे और सुख चाहिए। मैं दुखी हो गई हूँ कि मैंने अपने जीवन में सुखों के लिए अपनी इंद्रियों को लगाया, लेकिन कभी इन इंद्रियों को भगवान के भजन के लिए नहीं लगाया। ये मन लगता ही नहीं, तो मैं इन्हें कैसे तृप्त करूं, इन्हें कैसे भरूं कि ये दोबारा मेरे से संसार की चीजें ना मांगे। मेरे लालसा, मेरे पति मुझे छोड़कर तपस्या के लिए चले गए, उन्होंने अपने लक्ष्य को साध लिया, लेकिन मैं अभी भी कामना करती रह गई। अभी भी भगवान का भजन करने का कोई मन ही नहीं बनाया। अभी भी मन है कि मेरे पति आए और दोबारा से मुझे वही सुख प्राप्त हो। मेरा मन कभी तृप्त नहीं हुआ। कपिल भगवान मुस्कुराए, मैया, ये इंसान की नादानी है कि मन कभी तृप्त होता नहीं। यहाँ जितनी इंद्रियां, मरते दम तक भी अगर आप सैया पर लेटे होंगे, श्वास बंद होने को हो रहा होगा, मुख से कुछ भी नहीं, ना तो
निगला जाएगा ना उगला जाएगा, ऐसी स्थिति में पड़े होंगे, मरणासन की स्थिति में होंगे, तब भी ये मन भर नहीं पाएगा। तब भी ये सोच रहा होगा कि ये मिल जाता, ये भी हो जाता, इसको भी देख लिया जाता, उससे भी मिल लिया जाता, ये भी कर लेता। मन कभी भरता नहीं। देवहूति कहती है तो फिर कैसे भरेगा? मैं संसार में लिप्त प्राणी हूँ, स्त्री हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं, मुझे बताओ हे कपिल किस प्रकार से मेरा मन भरेगा? कहा मन भरा नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज़ से मन भर जाएगा, यदि उस मन के अंदर मनमोहन को भर लिया जाए, भगवान को भर लिया जाए, तो बस मन वहीं तृप्त हो जाता है। क्योंकि इस संसार में मन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। अब जब मन के अंदर सारी चीज़ें समा जाती हैं तो मन हमेशा बड़ा ही रहेगा, लेकिन मन से बड़े मनमोहन हैं, मन से बड़े भगवान हैं। जब वो मन में आते हैं तो मन को तृप्ति मिल जाती है, मन वहीं शांत हो जाता है, फिर वो भागता नहीं। कहा किस प्रकार मन में भगवान को बुलाया जाए, क्योंकि इंद्रियां तो हमें अज्ञानता में ही भटकाती हैं। हमारे शास्त्रों में अब इन्होंने अपनी कपिल भगवान ने अपनी माता को माध्यम बना के सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। हमारे सनातन धर्म में 6 दर्शन हैं। ऐसे तो 12 दर्शन बताए गए हैं। एक होता है जो वेद को मानते हैं, वेद के द्वारा प्रमाण दे करके और सारी चीज़ें बताते हैं, वो हैं वेदांत दर्शन, यानी वैदिक दर्शन जिनको हम कहते हैं। वो वेदों से हटकर बात नहीं करते, वो वेद को स्वीकार करते हैं और वेदों में से ही उसका उल्लेख करके उस दर्शन को बताते हैं। दर्शन माने जो हमारे जीवन की सारी चीज़ों के विषय में बता दें, हमारा ज्ञान करा दें। तो हमारे यहाँ वैदिक दर्शन है 6 और अवैदिक दर्शन भी 6 हैं। अवैदिक माने जिनको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं, यानी मैं नास्तिक नहीं कहूँगी उन्हें, निरीश्वरवाद दर्शन, यानी उसमें ईश्वर का कोई कल्पना नहीं की गई, ईश्वर के बारे में बताया ही नहीं गया है। वो भी 6 हैं। वैदिक दर्शन में जो वेद को मानते हैं उनमें 6 दर्शन हैं। सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन। ये 6 दर्शन है वैदिक दर्शन। और जो वेद को नहीं मानते, जिन्होंने अपने दर्शन में ईश्वर का स्वीकार नहीं किया है, वो भी 6 दर्शन है। सबसे पहला है चारवाक दर्शन, उसके बाद है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के अंदर भी 4 कैटेगरी हैं, 4 श्रेणी हैं। सौतांत्रिकवाद, माध्यमिकवाद, योगाचार्यवाद और वैशामिकवाद। तो ये 4 दर्शन हैं। इन चारों को, और फिर चारवाक दर्शन 5वां और 6वां दर्शन है जैन धर्म, जैनवाद, जैन दर्शन। तो चारवाक दर्शन और बौद्ध भगवान के वो बौद्ध दर्शन में जो 4 श्रेणी हैं, वो दर्शन और जैन दर्शन, ये मिलाकर 6 दर्शन होते हैं जो वेद को नहीं मानते, जो वेद की बात को प्रमाण नहीं कर मानते। इनको अवैदिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। और वैदिक दर्शन है सांख्य दर्शन जो भगवान कपिल ने बताया, इसमें भी ईश्वर नहीं बताए गए, निरीश्वरवाद दर्शन है ये सांख्य दर्शन। इसमें प्रकृति पुरुष का निरूपण है। तो कहा माँ अज्ञानता है लोगों की कि वो अपने आप को शरीर मान बैठते हैं और इसकी वजह से उन्हें दारुण दुख देखना पड़ता है, दुख की अनुभूति करनी पड़ती है। अपनी माँ को माध्यम बनाकर भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का ज्ञान अपनी माँ को दिया। आगे भगवान गंगा सागर गए हैं। माँ देवहूति को जब आत्मज्ञान हुआ, और जब आत्मज्ञान हुआ और फिर कपिल के द्वारा बताई गई विधि से ब्रह्म ज्ञान हुआ, तो वह भक्ति के 10वें क्षेत्र में पहुंच गई। और कहते हैं कि जब कोई भाव की प्रधानता में पहुंचता है ना, तो उसका शरीर गल जाता है।
ये जड़ शरीर ही गलने लगता है, जो दशा गोपिकाओं की हुई। आप द्वारिका जब जाएंगे तो द्वारिका में गोपी तालाब है, जहाँ से ही गोपी चंदन निकलता है। वहीं गोपिकाओं का शरीर गल गया था, क्योंकि जो कोई दसम स्थिति पर भाव की उस पर पहुँचता है तो उसका शरीर धीरे धीरे गल जाता है वहीं पर व्याकुलता में। जैसे माँ सबरी का गल गया पंपा सरोवर के किनारे, तो यहाँ देवहूति माँ भी फिर नदी के रूप में बन गई। जैसे गोपी पानी के रूप में बह गई, उसी प्रकार देवहूति माँ भी सिद्धदा नाम की नदी बन गई, जो गुजरात में सिद्धपुर क्षेत्र में, जिसको आज भी मातृ गया के नाम से जानते हैं। गया जी में पिता का पिंडदान किया जाता है और माता जी का मातृ गया गुजरात के सिद्धपुर क्षेत्र में किया जाता है।